आमिर नवाज वराइच पर कातिलाना हमला कैसे हुआ, अहम तफसीलात सामने आ गए। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज वराइच पर मंगल के रोज आई चंद्रीगढ़ रोड पर वाक़े कैफे बोगी में हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान ने आमिर वराइच पर तशद्दुद किया और फरार हो गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक आमिर नवाज वराइच के सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आई हैं। इस वाक़ये के बाद वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया उल हसन लिंजार ने नोटिस लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब की और मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि वकीला बरादरी को एतमाद में लेकर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। आमिर नवाज वराइच ने जख्मी हालत में वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि 6 अफराद ने उन पर कातिलाना हमला किया है, लेकिन वो 6 नहरों के मंसूबे के खिलाफ अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर 72 घंटों में इस मंसूबे को खत्म करने का ऐलान न हुआ तो वो सिंध और पंजाब के दरमियान सरहद और रेलवे ट्रैक बंद कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस हमले की FIR दर्ज नहीं कराएंगे और अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। वाज़ेह रहे कि 6 नहरों का मंसूबा दरियाए सिंध पर तामीर की जाने वाली 6 नई नहरों का मंसूबा है, जिसकी सिंध में वसी पैमाने पर मुखालफत की जा रही है। सिंध असेंबली ने मार्च में इस मंसूबे के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की थी, जिसमें तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मुआहदा तय पाने तक किसी भी मंसूबे सरगर्मी या काम को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया था। इस हमले के बाद सियासी रहनुमाओं और मुख्तलिफ जमातों ने उसकी मजम्मत की है और मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने इसे बुज़दिलाना फेल करार देते हुए कहा कि आमिर नवाज वराइच ने कानून की हुक्मरानी और आइन की बहाली के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात का आगाज कर दिया है और CCTV फुटेज और गवाहों के बयानात की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है।